शायद जो फाइनल में एशिया कप के फाइनल में मुझसे शायद एक डिसीजन हुआ था, वो मैं अगर इब्रार के साथ कंटिन्यू करता तो शायद यू नेवर नो गेम का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। तो वो एक अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो एक डिसीजन है जो मैं चेंज कर सकता हूँ। नहीं, ये भी बड़ी बात है यार, बंदा एक्नॉलेज करता है, मतलब कि ठीक है यार ये एक मिसकैलकुलेशन होगी और ये होता है, हर दफ़ा होता है। आप अपने प्लान्स के साथ जाते हो, ज़रूरी थोड़ी होता है कि सारे हो। ऐसे कह सकते हैं आप, लेकिन उसमें अगर आप दूसरी साइड पे देखेंगे ना तो मैंने हारिस को ओवर दिया था, जो कि मतलब अगर उस मैच में हमारा मेन बॉलर था, हाँ, उससे बॉलिंग अच्छी नहीं हो पाई, उससे उस तरह एग्जीक्यूट बेचारे से नहीं हो पाया। लेकिन अगर हाँ मैं वो सोचता हूँ कि अगर मैं उसके साथ कंटिन्यू करता तो नेवर नो। 6 रन यार, मैं कहता हूँ कोई दुनिया का बेस्ट बॉलर भी हो ना, उसके लिए रोकना पहले 3 बॉलों में ही वो हो जाते हैं। 15 रन आजकल की क्रिकेट में, मॉडर्न डे की क्रिकेट में सेव करना बड़ा मुश्किल होता है। एक 3 बार की चैंपियंस टीम, उनके खिलाफ 6 रन डिफेंड करना बहुत, मैं कहता हूँ कि जितना अप्रिशिएट करें, जितना मर्जी क्रेडिट दें, ये ओवर हम बार बार देखेंगे ना 100 मरतबा भी, तो हम एंजॉय करेंगे, मजा आएगा। और ये पॉडकास्ट में आप और फिर रिग्रेट किस चीज का, मतलब नहीं, ये गलत मेरे ख्याल में। जब एक चीज देखें, ये जो चीजें होती हैं ना, ये आप रिग्रेट है ना, तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं कहीं। अगर आपने हारिस रऊफ का नाम लिया तो उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे और वो क्या आपके बारे में सोच जाएगा वो कि यार अब मतलब अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं है या मेरी रेपुटेशन गिर रही है थोड़ी सी, तो आपने टक्कर के मेरा नाम ले लिया बोलेंगे कि यार हारिस रऊफ ने मुझे मैच हरवा दिया। लेकिन बात सीधी ये है कि उसको ओवर देने से पहले आपकी क्या वर्किंग थी जी, आपने क्या काम किया हुआ था? आपने कुछ भी नहीं किया हुआ था। आपको अगर इतनी समझ होती कि पूरे टूर्नामेंट में हारिस क्या बॉलिंग कर रहा है, और आपको अगर ये पता होता है कि इससे पहले भी इवेंट में वो यही चीजें कर चुका है, बड़े बड़े मैच हरवा चुका है, आप उसको ना बॉलिंग देते। गफ्फार भाई, सवाल ये था कि आप हारिस रऊफ को इसलिए लेकर आए थे क्योंकि वो आपके डेथ ओवर्स का एक्सपर्ट माना जा रहा था, दैट इज व्हाई यू ब्रॉट हिम टू द T20s फ्रॉम द PSLs। इस तरह का कुछ सवाल था। ओके, एंड देन वो अपने आप को PSLs वो अपने आप को डिलीवर नहीं कर पा रहे दो बातें हैं उन आवर्स में। सो देन ही रिस्पोंडेड विद द एशिया कप। वीक लीडरशिप की निशानी थी जो सलमान साहब ने बात की, या बहुत स्ट्रांग? वो कैसे वीक? तो यूं कि आप कभी भी ऐसे नहीं बोलते अपने फैसलों के मुताबिक, जो आप फैसले लेते हो आप उस पर स्टैंड करते हो। स्ट्रांग में पता क्यों कह रहा हूं? या तो सलमान को ये पता है कि वो T20 कप्तान रहेंगे और हारिस रऊफ ने कभी टीम में नहीं आना, ये दो ही बातें हो सकती हैं। अब इसका फैसला वक्त करेगा। नहीं, इस पे देखें, इस पे आपसे जब ये सवाल हुआ था ना, और आपको ये बोलना चाहिए था कि ठीक है यार मेरा फैसला था, हाँ, मैंने उसको दिया। हमेशा लास्ट ओवर्स वो करता, अगर उसने रन्स दे दिए तो क्या करें हम। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं भूल नहीं सकता सारी जिंदगी, शर्म से गाड़ मैंने उसको ओवर दे दिया। बात ये है कि ठीक है, तो मजाक अपनी जगह, हम सब भी मीम्स बनती हैं सारी चीजें। कल भी मीम बनी हुई थी कि वो हारिस रऊफ शाहीन को कह रहे हैं कि ये हुनैन का ओवर नहीं है, ये AI है, AI तो कुछ भी कर देता है। हंसी मजाक अपनी जगह, बट बीइंग अ कैप्टन, अगर आप ये कहें रिग्रेट, जो चीज हो गई मेरे ख्याल से उसको पाकिस्तानी I think as a captain he could share his own regret about his own performance. सबसे बड़ा regret तो you being a T20 captain है ना। पाकिस्तानी बॉयज मूव ऑन करने में इतने क्यों मुश्किल होती है उनको, समझ गए होंगे समझने वाले। खैर, हम बाबर आजम की अगर बात करें, कल है बड़ा फाइनल, और उससे पहले बाबर आजम की कुछ गुफ्तगू, कुछ उनका माइंडसेट पढ़ने की हमने कोशिश की है। ज़रा चलाइए बाबर आजम ने क्या कहा है प्री फाइनल बातें। जैसे तनवीर भाई जो है ना सवालात उठाते मीडिया पे, यार आप लोग भी तो देखें ना, और हम हमेशा से कहते हैं तनवीर छोड़े ना, काम है हमारा तो सवाल उठाना। लेकिन आज मैं तनवीर भाई के बिल्कुल साथ हूँ, ये मौका था ये पूछने का? नहीं मौका था बिल्कुल भी। मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारे लोग फजूल किस्म के सवालात करते हैं। वो देखिए, वो फिर अब आपने अभी ये बात बोली कि यार कोई मौका था, तो फिर शाहीन ने सही जवाब दिया था ना। हाँ कि यार ये कोई मौका है, जब पाकिस्तान टीम जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे फिर आप उससे हमसे पूछना क्या बॉलिंग की थी क्या नहीं बॉलिंग की थी, ठीक है ना। तो फिर मतलब यानी आप सिचुएशन तो देखा करें ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि अभी जो फिर वही बोलूंगा, गफ्फार मेरे साथ बैठे, मैं टॉस के लिए गया, मेरे साथ हमारे जो मीडिया मैनेजर हैं नईम भाई थे, तो मुझे जो मैच रेफरी थे, उनका मुझे नाम नहीं याद, वो मुझे साइड पे लेकर गए और उन्होंने मुझे बोला कि यार ये ना इस तरह वो करने वाले हैं, हैंडशेक नहीं होगा तो आप प्लीज़ वो देखना। मैंने बोला नहीं हुआ तो ना सही यार, मुझे कौन सा उधर वो मतलब हाथ में आने का वो शौक है उससे। तो ये इस तरह हुआ जो हुआ। पाकिस्तानी बॉलर्स या पाकिस्तान बॉलर्स का खासतौर पे माइंडसेट मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत अग्रेसिव आ रहे थे, उनके जहनों में बाकी सारी चीजें थी क्रिकेट के अलावा। बिल्कुल, सलमान अली आगा ने तो फाइनली अब एडमिट कर दिया हैंडशेक नहीं करना, हमें पहले से ही पता था, क्योंकि भाई हमें पाकिस्तान अवाम की सपोर्ट चाहिए थी, तो लिहाजा हमने हैंडशेक के मुद्दे को बड़ा बना लिया।
एंड देन मैच रेफरी की जो इन्वॉल्वमेंट थी, न्यूट्रल कहने को मैच रेफरी एंडी पाइक्रफ्ट की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसके हवाले से बात की गई है कि एंडी पाइक्रफ्ट को अपनी इन सारी जो ड्यूटीज हैं इससे ऑफ करना चाहिए, एशिया कप से दूर रखना चाहिए। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।